हेलो बच्चों। तो यार आज हम लोग की तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाइस। ये डिफरेंशियल कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यार अभी तक आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं फंक्शन से लेकर डिफरेंशियबिलिटी तक, वो आपने सीखा है कि फंक्शंस डिफरेंशियबिलिटी होती कैसे है, होती क्या है, करते कैसे हैं। इस चैप्टर में आप देखोगे कि ये सारी चीजें जो है हम लोग अप्लाई कहाँ पे करते हैं। तो वो सारे सारे सेगमेंट जहां जहां पे अप्लाई हो सकता है हमारे इस लेवल पे, वो सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। तो ये प्रॉपरली डिफाइंड है चैप्टर बच्चों, चार मेजर पार्ट्स में, जो कि हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर में अच्छे से इसके बारे में बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिख रहा होगा, सजेशन में दिख रहा होगा, आप जाके पहले उसको देखिए, फिर बच्चों लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने टैंजेंट एंड नॉर्मल से स्टार्ट किया है। तो इस लेक्चर में जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हम लोगों ने बात किया है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और टैंजेंट के नॉर्मल के एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से डिस्कस किया, और उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया है। तो आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा लगेगा। तो डेफिनेटली हम लोग चलते हैं बच्चों अपनी क्लास की तरफ। लोग हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि तुम लोगों को अभी तक अच्छे से 2 डिग्री कर्व के लिए लिखने आता है, बट तुम्हें बाकी कर्व के लिए लिखने के लिए नहीं आता। तो हम लोग कैलकुलस की मदद से इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू any curve f of x, to any curve f of x। ओके, तो लेट्स से यार अगर मेरे पास कोई एक्सिस है, बना लेते हैं हम लोग एक्सिस, और एक जनरल 2 डिग्री कर्व है बच्चों, एक जनरल 2 डिग्री कर्वेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे टैंजेंट भी लिखनी है एज वेल एज नॉर्मल भी लिखनी है, तो यार मुझे ये पॉइंट तो डेफिनेटली तुम्हें देना पड़ेगा कि सर किस पॉइंट पे तुम चाहते हो कि टैंजेंट लिखें। और दूसरी चीज अगर मुझे मिल जाएगा, दूसरी चीज मिल जाएगा जो कि इस टैंजेंट का स्लोप होगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के हमेशा तुम लोग टैंजेंट लिख पाओगे, पॉइंट स्लोप बना के हमेशा टैंजेंट लिख पाओगे। और बच्चों अगर यहाँ से तुम्हें इसी पॉइंट पे यहाँ से अगर नॉर्मल का स्लोप मिल गया बच्चों, नॉर्मल का स्लोप मिल गया, तो आप वहां से भी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख सकते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। इक्वेशन अथर्व अभी बेटा बीच में नहीं, लेट मी फिनिश है, 2 मिनट का चीज है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप ये वाला एंगल भी निकाल लोगे, विच इज टेक्निकली गाइस ध्यान होगा, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 प्लस थीटा जो कि नॉर्मल का इंक्लिनेशन होगा बच्चों। ठीक है, तो अगर ये तुम्हें स्लोप मिल जाता है, अगर ये तुम्हें स्लोप मिल जाता है, तो टेक्निकली तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नॉर्मल दोनों आ जाता है। कैसे करते हैं भैया? आपका स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा होता है हमारा, याद है आपको, dy बाई dx। और अगर तुम्हें पॉइंट P पे चाहिए, पॉइंट P पे चाहिए, तो उसमें x1 y1 को बच्चों तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखनी है, अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखती है, तो क्या करोगे? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1। ये मेरा आराम से हो जाएगा बच्चों इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। और मेरे हिसाब से तुम लोग अभी सोच ही रहे होंगे कि सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना ही लिखो तो अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छे से खुद से लिखने आना चाहिए। ये m ऑफ टैंजेंट हो गया और ये m ऑफ नॉर्मल हो गया बच्चों। dy बाई dx अगर है टैंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप उसके परपेंडिकुलर होगा, तो m1 m2 माइनस 1 से तुमको मिल जाना चाहिए माइनस dx बाई dy कॉमा x1 कॉमा y1। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर कोई लिखने को बोलता है, तो दैट विल बी अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू, अब dy बाई dx की जगह क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस dx बाय dy। तो पहली फुर्सत में बताओ यार, कुछ भी याद करने के लिए है क्या इसमें? जल्दी बताओ, कुछ भी याद करने के लिए है क्या? कुछ भी नया याद किया क्या?
नहीं, अगर तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव पता है तो तुम्हें पता है कि x1 कॉमा y1 सब्स्टिट्यूट करने पे स्लोप मिल जाता है। स्लोप मिल जाता है तो कोऑर्डिनेट के तो तुम रखे हो मास्टर, पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के लिख दो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और फिर नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल के लगा दोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है dy by dx निकालने का, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, और dy by dx निकालने के लिए हमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ रखा है। तो बच्चों पहले इनको लिखो, और फिर एक छोटी सी चीज सुनो, क्या हम लोग ये पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का जो है वो हटा दूं मैं, और t इक्वल टू 0 से सारी दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं? क्या t इक्वल टू 0 से सारे दुनिया भर के क्वेश्चन सॉल्व कर लूं? पहले ये बताओ जल्दी से, लिखना छोड़ो अभी, छोड़ो। क्या दुनिया भर के सारे क्वेश्चन t इक्वल टू 0 से सॉल्व हो जाएंगे? यस और नो? ओके 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 ओके, दिमाग लगाओ। बस अथर्व, अब तू सही बोला, और तूने बाकी बच्चों के बहुत डाउट्स क्लियर करवा दिए ये क्वेश्चन पूछ के। ने सर बहुत बढ़िया। अरे दद्दा, टी इक्वल टू 0 सिर्फ सेकंड डिग्री कर्व के लिए होता है। अगर मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू log x, अरे पागल इंसानों, इसमें क्या लगाओगे t इक्वल टू 0? इसमें क्या लगाओगे t इक्वल टू 0? t इक्वल टू 0 सिर्फ वो डेरिवेशन जो किया जाता है वो सेकंड डिग्री एल्जेब्रिक कर्व्स के लिए होता है। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या उनके कर्वेचर्स नहीं होते? इनको टेंजेंट नहीं मिलेगी? क्यों, इन्होंने कौन सा दोष किया? कोई भी दोष नहीं किया भैया। तो t इक्वल टू 0 जो लगता था वो सिर्फ टेंजेंट के लिए लगता था, वो भी 2 डिग्री, जनरल 2 डिग्री के लिए लगता था। तो बाकी सबके लिए भैया कैलकुलस की मदद लेनी पड़ेगी। एक बार अग्री करो, फिर लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलो जल्दी से। पहले अग्री करो जल्दी से सब लोग, समझे? हाँ, चलो लिखो जल्दी से बाकी। ओके, जल्दी करो। आज तो यार पता है तुम्हारी बैंड बजने वाली है, इतना सारा होमवर्क मिलने वाला है, इतना सारा होमवर्क मिलने वाला है कि अपने कैलेंडर को क्लियर कर लो। अरे भैया गगन कौन है? गगन भैया, जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। गगन भैया न्यू चैप्टर है, बट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए भाई। फर्स्ट हेडिंग है क्या न्यू चैप्टर की? बेटा तुमने लेट ज्वाइन किया गगन। गगन बेटा आपने लेट ज्वाइन किया। तो बेटा क्लास 5 बजे की, आप 5:15 पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। यस, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और पहले हमने क्लास शार्प 5 बजे स्टार्ट की थी। सो प्लीज, ये बिल्कुल हेडिंग है, यहीं से चालू किया है, और इसको फॉलो करने की कोशिश करिएगा, और प्लीज बी ऑन टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम। और जो भी बच्चे, पहले ही बता रहा हूँ, नेता लोग जो लेट आ रहे हैं ना बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ कि बाकी बच्चों की वजह से मैं बीच में कुछ भी फालतू रिवीजन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग टीम है, पहले ही बता रहा हूँ। ओके गगन, इज दिस क्लियर टू यू? जल्दी लिख के हो जाए, सब लोग एच बोलेंगे। और अगर तुमको लगता है कि 5 बजे का टाइम है और क्लास 5:05 या 5:10 पे स्टार्ट होगी, तो शायद से तुम लोग मुझे नहीं जानते हो। अग्री करते हो कि नहीं? शायद से मुझे तुम लोग फिर नहीं जानते हो। क्लास लेट स्टार्ट होगी, या फिर जनरली 5-10 मिनट लेट स्टार्ट होता है। क्लास 5 मतलब शार्प 5। ठीक है, जल्दी लिखो, जल्दी प्रॉब्लम लिखो। बिल्कुल टाइम पास प्रॉब्लम करेंगे ताकि तुम लोगों को कैलकुलस यूज करके आइडिया आइडिया आ जाए। जल्दी लिखो बच्चों। फाइंड द फाइंड द equation of tangent line to the curve y equals to x square minus 2x plus 7, which is
बच्चों दो पार्ट में है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू 2x minus y minus 9 equals to 0, and the second part perpendicular to 5y minus 5y माइनस 5x इक्वल्स टू 13। गाइस 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्या गाइस, अगर तुम इसको पैराबोला से करने जाओगे ना तो लंबा जाएगा। पहले तो अग्री करो कि अगर तुम इसको पैराबोला के अपने जो स्टैंडर्ड हथियार है उससे करने जाओगे ना तो लंबा पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है। बट कैलकुलस की मदद से करके देखो यार, बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, पोल चालू कर दिया है। एबीसीडी वाला पोल है, कोई मार्क मार्क नहीं, छोड़ो, हटा रहा हूँ पोल को मैं। दूसरा पोल दे रहा हूँ, तो जिसका होता जाए पोल पे यस लिखो। 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं डिस्कशन चालू करूंगा। तो ये नो वाला जो बच्चा है ना बच्चों, नो से कुछ नहीं होगा, यस लिखना है अगर तुम्हारा हो गया। ओके ओके, कोई नहीं पाठक, कोई नहीं कोई नहीं। मैंने लिखा आंसर 2x माइनस वाई प्लस 3। बहुत बढ़िया अंशुल, बाकी बता। जिसका होता जाए वो पोल पे लगाते जाओ यस। 1 मिनट हो गया। ओके 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 पाठक, तो बेटा बस dy by dx लगा के tan थीटा निकालना है स्लोप, बस पाठक, कुछ भी अलग नहीं है। मैं तेरे लिए ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, देख ले। बस डिफरेंशिएट करके पॉइंट डालते हैं ना, ऊपर देख ले, जल्दी से स्कैन कर ले। 10 सेकंड है तेरे पास, जल्दी से स्कैन कर ले। वेरी गुड ओंकार, पहला आ गया 2x माइनस वाई प्लस 3, वेरी गुड। दूसरा वाला भी निकालो बच्चों, 10 सेकंड बचे हैं। अंशुल वेरीफाई करते हैं। चलो बच्चों 2 मिनट हो चुके हैं, 5 4 3 2 1 0। देखो यार, इस टाइप के सवाल कैसे करोगे। 9 बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे स्क्रीन पे फोकस करो जल्दी से। अगर वो बोल रहा है कि इस लाइन का मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए जो इसके पैरेलल होगा, यार पता है वैसे तो क्या होता था, इसको तुम लोगों को कन्वर्ट करना होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर उसके बाद इससे स्लोप उठा के इक्वेट करना होता था। यार वो सबको आता है, बट कैलकुलस से करोगे ना बहुत आसान होगा। कैसे बच्चों, देखो मान लो कि ये पैराबोला है मेरा, इस पे बोल रहा है कि मुझे टेंजेंट चाहिए, और ये कोई सी भी लाइन है जो कि क्या है, पहली लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये वाले पॉइंट मान लो कि x1 कॉमा y1 है जिसपे ये टैंजेंट पैरेलल होगी। तो क्या करो तुम लोग, स्लोप निकाल लो। और स्लोप किसके बराबर होगा, इसका स्लोप बराबर होगा बेटा इसके स्लोप के, और वो लिख दोगे m इक्वल्स टू, ये स्लोप दिख रहा है तुम्हें कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, m आ रहा है 2। तो मैंने क्या किया, स्लोप निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ x1 y1 बाय टेकिंग dy by dx। तो dy by dx गाइस तुम्हें दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x माइनस 2। ठीक है, अब किस पॉइंट पे चाहिए, ये x1 कॉमा y1 पे। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या करोगे, x1 कॉमा y1 जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ गया 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू, बच्चों कौन सा स्लोप चाहिए मुझे, 2 चाहिए। तो ये सिंपली आपको मिल गया, x1 कोऑर्डिनेट मिल गया 2, x1 कोऑर्डिनेट मिल गया 2। अब तुम्हें x1 मिल गया बच्चों, स्लोप पता है, एक चीज की कमी है, क्या, y की कमी है। तो यार एक चीज ऑब्जर्व करो, काफी बच्चे यहाँ पे अटक गए। कितने बच्चे चैट पे मुझे बताओ यहाँ पे आगे अटक गए, m लिखो जल्दी से, कि सिर्फ y1 नहीं निकल रहा। हाँ, 1 2 3, अबे नो मत लिखो, जिनका नहीं अटके क्यों बता रहे हो।
अथर्व, मैं उनसे बात कर रहा हूँ बेटा जो अटके हैं, 8-10 बच्चे हैं जो अटके हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, तुम लोग ये भूल गए कि x1, y1 कर्वेचर को भी तो सेटिस्फाई करता है। जो आपका कर्व का इक्वेशन है दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अरे भैया इसको भी तो सेटिस्फाई करता है ना, तो यहाँ से y निकाल लेते थे। तो बच्चों y के जगह डालोगे y1, x की जगह x1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका प्लस 7। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल और मुझे बढ़िया से y1 का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया बच्चों। x1 मिल गया, y1 मिल गया, स्लोप पता है, जिंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए हमें इक्वेशन निकालने के लिए। तो इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 विच विल बी y माइनस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस कितना आ जाएगा 2 इक्वल्स टू स्लोप कितना है हमारे पास 2। तो जब आपने सिंप्लीफाई किया y माइनस 7, 2x इधर आ जाएगा माइनस 4, सबको रीअरेंज करोगे 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर। अब सेम प्रोसीजर से हम लोग बच्चों सेकंड वाला कर लेंगे। बस शर्त क्या है गाइस, शर्त ये है कि अब मेरी जो लाइन होगी, ये जो टेंजेंट होगी बच्चों, इट विल बी परपेंडिकुलर टू विच लाइन, 5 माइनस 5x इक्वल्स टू 13। तो गाइस ये लाइन का स्लोप जो है क्लियरली दिख रहा है, आपको ये निकालने आना चाहिए 1। दिख रहा है बच्चों, -5/x क्लियरली आ जाएगा 1। तो आपकी जो टेंजेंट है उसका स्लोप हो जाएगा -1। ये स्टेप क्लियर है? एक बार CLR बोलो जल्दी से, नहीं तो डी बोलो। कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें जिस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए मुझे वो -1 आएगा। एक बार CLR बोलो, नहीं तो डी बोलो जल्दी से। पहला क्वेश्चन है तो धीरे धीरे जाएंगे आराम से, ठीक है। दो बच्चों का डी है, दो बच्चों का डी है। बच्चा देखो जिनका डाउट है, देखो ये लाइन का पर एक स्लोप निकालो, ये लाइन का स्लोप आएगा 1। नहीं तो कैसे बोला मैंने, y इक्वल्स टू, उसको रीअरेंज कर दो, ये आ जाएगा x प्लस 13/5। 13/5 बेटा यहाँ पे दिख रहा है 1, ये हो गया 1। अब ये लाइन उसकी परपेंडिकुलर है, कलर चेंज करना बनता है, जिस जो टेंजेंट है मेरी वो इसके परपेंडिकुलर है। तो बेटा m1 m2 -1 से आपका इसका स्लोप होना चाहिए -1, ताकि इसका स्लोप अगर 1 था तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाए -1। दोनों का प्रोडक्ट आता है -1, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया हमारा -1। तो जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप आ गया कितना हमारा 1। सेम प्रोसीजर कर दो बच्चों। अब क्या करोगे, फिर से ये x1 y1 निकालोगे आप, dy बाई dx निकाल लिया, कितना आया बच्चों हमारे पास, dy बाई dx 2x माइनस 2। इसको इक्वेट कर दोगे किसके साथ, उसके स्लोप के साथ -1। तो ये जब इधर जाएगा तो बढ़िया से x इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब x इक्वल्स टू अगर 1/2 हो गया, x अगर इक्वल्स टू 1/2 हो गया तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, y इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर, किसमें डाला मैंने बच्चों, ये कर्वेचर में डाल दिया। 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस 7। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1/4। इसको लिख दो बच्चों कितना, 2/4। 2/4 समझ में आ गया वो क्यों लिखा, एलसीएम बनाने के लिए। और इसको लिख दो 28/4। तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 28, 29, ये आ जाएगा 27/4। तो ये जो कोऑर्डिनेट बना बच्चों, इसका जो x1 y1 बना जहां पे ये परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी 1/2 27/4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा हमने, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू, स्लोप कितना आ गया 1। जब आपने रीअरेंज किया तो y माइनस 27/4 x माइनस 1/2, ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया, दिस शुड बी x माइनस y। क्या हो गया, चैट पे क्या बोल रहे हो, 2/4 नहीं 4/4। अरे 1 सेकंड 1 सेकंड, अरे हाँ भाई, भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए, रुको रुको रुको। ये वाली जो है, ये एरो जो है बच्चों, ये दिस शुड बी इक्वल्स टू कितना, दिस शुड बी 4/4, दिस शुड बी 4/4। और अगर रीअरेंज किया तो दिस शुड बी इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल्स टू 25/4। और इसको जब आपने रीअरेंज किया so this should also be 25/4, this should also be 25/4। और this अब आ गया खत्म, x माइनस वाई प्लस 25/4
माइनस 1/2 को लिखा मैंने, फिर 2/4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आंसर हमारा आ गया x माइनस वाई प्लस 23/4 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू, फिर क्या हो गया? अरे यार रुको रुको, अरे रुको यार तुम लोग, स्लोप हो जाएगा -1। रुको, स्लोप हो जाएगा -1। बच्चों स्लोप -1 है, 1 नहीं है, हटो यार। गाइस देखो, ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू, स्लोप हो जाएगा -1। तो y माइनस 25/4 -1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 माइनस x, और इसको जब रीअरेंज किया तो ये आ जाएगा x प्लस वाई 25/4 प्लस 1/2 को लिखा 2/4 x प्लस वाई इक्वल्स टू 27/4। तो बच्चों ये हो जाएगा वो लाइन which is perpendicular to given line and दूसरा वाला जो है parallel to given। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो जल्दी से H बोलेंगे, जल्दी से। मैं अंशुल कोई भी जवाब नहीं दूंगा तेरे क्वेश्चन का, बाकी बच्चे लिखो जल्दी से। अबे कैफ आज दिख रहा है मुझे क्लास में। बेटा कैफ तो बीच में भाग गया था क्या? कैफ हुसैन, आज बहुत दिनों के बाद चैट पे तुम्हारी हाजिरी हुई है। बीच में क्या छुट्टी मनाने गए थे बच्चा? बाकी बच्चे लिखो जल्दी से। अच्छा, पुरानी क्लासेस फॉलो कर रहे थे। ओके चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर हॉलीडे में था। चलो चलो अगला सवाल करेंगे जल्दी से। अरे अंशुल पूछ ही मत बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर हो गया ना, यू विल नेवर सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे तुम लोग देखते थे। जल्दी करो इसको। फाइंड द फाइंड द स्लोप ऑफ tangent, find the slope of tangent to the curve at tangent to the curve at curve पहले लिख लेते हैं, tangent to the curve y equals to x minus 1 divided by x minus 2, ब्रैकेट में ऑब्वियस सी बात है डोमेन x नॉट इक्वल्स टू 2 है, at y equals to 9/8, at y equals to 9/8। जल्दी करो बच्चों, फिर से तुम्हें 2 मिनट मिलेंगे, जल्दी करो। जो भी आंसर आता है किसी को मत बताना, और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। मिश्राम बोल रहा है परसों बेल लेके जाना है ना, कहाँ बेल लेके जाएगा? गगन भी बोल रहा है हॉलीडे पे। मेशराम बेल नहीं समझा मैं। अच्छा, गॉट इट, सॉरी सॉरी। पोला है पोला है पोला है पोला है। हाँ भावनाओं को समझ गया। चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, पैसे मिलते मस्त। चलो यार जल्दी लिखो बच्चों, इसको आज ही खत्म करना है। बहुत बढ़िया तन्मय, आपके घर के पे आ जाते हैं। अबे रैली निकालेगा ना पुलिस वाले, डंडे डंडे मारेंगे बच्चों अगर रैली वैली निकालोगे इस साल कुछ तो। बाकी बच्चे यार, बच्चों 2 बच्चों का आया है सिर्फ आंसर। ये क्वेश्चन दिखने में सिंपल है बट एक छोटी सी मिस्टेक कर सकते हो। अमन बोल रहा है मैं तो थक गया। अरे बच्चा क्लासेस तो होंगी ना अब रेगुलर पूरी यार। यस यस। श्रुति बेटा कैलकुलेशन चेक करो। तन्मय माइनस साइन देख थोड़ा सा अपना, तन्मय माइनस साइन देख थोड़ा सा अपना। हाँ सही है, निसर ने इक्वेशन लिख दिया। 5 सेकंड और है, जल्दी करो।
5 सेकंड और हैं, जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, अथर्व गलत कर रहा है बेटा। 5 4 नहीं, अक्षु नहीं। 4 3 2 1 0। हाँ सही है अंशुल, मेरे हिसाब से ये सही है। बच्चों देखो, अब यार तुम लोग एक छोटी सी गलती कर सकते हो बच्चों, चैट को मिनिमाइज कर दिया, सब लोग इक्वेशन पे फोकस करो। बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है, बिल्कुल ही फुद्दू सा सवाल है। तो बट छोटी सी चीज जो है ना जिसको ये ट्रिकी बनाता है वो है y इक्वल्स टू 9/8। जनरली हम लोग x का वैल्यू पुट करते हैं, बट ये y दिया हुआ है, तो तुम लोग डरो नहीं यार, तुम लोग बिल्कुल नहीं डरो। क्या करो, x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, जब y इक्वल्स टू 9/8 है, एट y इक्वल्स टू 9/8 x का वैल्यू निकाल लो, तो क्या करोगे, y को 9/8 डाला, ये आ गया x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, मिनिमाइज किया हुआ है, मैं नहीं देख पाऊंगा। ये हो जाएगा 8x माइनस 8, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोल देता कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट x इक्वल्स टू 10, दिस इज सेम वे ऑफ सेइंग दैट एट y इक्वल्स टू 9/8। तो कुछ नहीं है, उसके बाद तो फुद्दू सवाल है। क्या हो जाएगा बच्चों, dy by dx निकालना है, विच विल बी द टैंजेंट। तो तुम लोग अब डिवीजन रूल से करो, जिससे अच्छा लगता है, चेन रूल से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सबको आना चाहिए। ये आ जाएगा x माइनस टू, x माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस, ये डिवीजन रूल लगा रहा हूँ मैं सीधा। फिर बच्चों x माइनस वन एज इट इज, x माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x माइनस टू का होल स्क्वायर। तो यार जब इसको सिंप्लीफाई किया, x का वैल्यू क्या डाला हमने, 10, किसका वैल्यू, x का 10 डाला, तो 10 माइनस टू आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा माइनस 10 माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय बेटा 10 माइनस टू, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो स्लोप आ जाएगा -1/64, -1/64। तब मैं कैलकुलेशन चेक कर, माइनस साइन का गड़बड़ है। बाकी बच्चे जल्दी लिखो, खुद सवाल था। एल हॉस्पिटल की आदत के कारण मैंने, अरे भगवान, एक तू था अथर्व। हाँ, एक तू था अथर्व, और एक और बच्ची थी, एक और थी, हाँ एक श्रुति। श्रुति और अथर्व, तुम दोनों ने वही किया है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। भगवान से डरो दोनों। श्रुति तूने भी यही किया ना? जल्दी लिख के हो जाए, एच बोलो बाकी बच्चे। बढ़िया है। अरे देख, पाठक बोल रहा है कि एओडी और कोनिक में एक रिलेशन क्या है। कौन कौन सुनना चाहेगा कि एओडी और कोनिक में रिलेशन क्या है? एओडी और कोनिक में रिलेशन क्या है, सुनना चाहोगे? थोड़ा थोड़ा खुद से भी सोचो कि बेटा एओडी जो है वो डिफरेंशिएशन एक टूल है, मतलब जो डेरिवेटिव है वो एक टूल है जिसका, अरे बहुत बढ़िया अंशुल, अंशुल ने तो एनालॉजी दे दी कि, अरे बहुत बढ़िया, तूने मुझे भी अच्छी एनालॉजी दे दी। देखो सिंपल शब्दों में, एक होता है, समझ लो, ग्रैंडफादर, उसके बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं और वो सबको सबको कनेक्शन देता है, सबको मदद करता है। तो समझ लो जो कैलकुलस है ना, जो डिफरेंशिएशन है, वो ग्रैंडफादर है सबका। उसकी वजह से कोनिक भी खुश रहते हैं कि यार जिंदगी थोड़ी थोड़ी आसान कर देते हैं। उसकी वजह से अलजेब्रा में भी खुश होते हैं। तुम लोगों को अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन याद है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन याद है? उससे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते थे। तो सही बता रहा हूँ बच्चों, बहुत ही उम्दा उम्दा सवाल, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल। कोई कोई एम जी एम से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कुछ कैलकुलस से सॉल्व हो जाते हैं। तो एल्जेब्रा में उसका कनेक्शन है, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कनेक्शन है, उसका वेक्टर 3D में कनेक्शन है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हैंडल करना होगा तो कैलकुलस के बिना काम नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत फील आया तुम लोगों को कि डेरिवेटिव जो है ना, इट्स अ ग्रैंडफादर ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It's the all branch of mathematics. It applies to everywhere. So it is something like a helping hand, a required helping hand to all possible segment of the branch of mathematics. पाठक ये वाले नहीं। ये क्या, क्या हम एओडी के कॉन्सेप्ट से लिख, नहीं ये फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। तू इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये लिखा तो है।
लोकस निकालना अलग है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना अलग है। इस पे विचार करना, पाठक एक बार खत्म हो जाए उस पे विचार करना, ठीक है। अंशुल जब इंटीग्रेशन चालू होगा पक्का ये तेरा जोक मैं क्लास में प्रेजेंट करूंगा, अभी नहीं। आगे क्वेश्चन लिखो जल्दी से। फाइंड द स्लोप ऑफ फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। मैं ये जोक को अभी इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। नॉर्मल टू द कर्व, find the slope of normal to the curve x equals to 1 minus a sin theta, y equals to b cos square theta at theta equals to pi by 2, at theta equals to pi by 2। जल्दी करो बच्चों। 2b by a, ऑप्शन b minus a by 2b, ऑप्शन c b by 2a, ऑप्शन d -2a/b। इसके लिए तो 1 मिनट देना चाहिए मुझे। जल्दी से इसको सॉल्व करो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है मेरे साथ। ओके गाइस, बिल्कुल फुद्दू सा सवाल है। पहले निकालोगे dy बाय डी थीटा, राइट। dy बाय डी थीटा भी बच्चों चैट को मिनिमाइज कर दिया। b एज इट इज, ये हो जाएगा 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा। फिर निकालोगे dx बाय डी थीटा, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा। और तुमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, 2b डिवाइडेड बाय माइनस a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी माइनस आ जाएगा sin थीटा। और तुम्हें अगर पाई बाय 2 पे चाहिए, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे चाहिए, तो दिस विल बिकम 2b बाय a, और sin पाई बाय 2 होता है 1। तो ये दो बच्चों ने ये भी आंसर दिया था बच्चों, बट ये दिस विल बी द स्लोप ऑफ tangent, this will be the slope of tangent। मुझे चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो m ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि तुम्हारा 2b बाय a आया, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आना चाहिए था -a डिवाइडेड बाय 2b बच्चों, -a डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो आई गेस क्लियर है। एक बार CLR लिख दो जिन जिन को क्लियर है। डाउट है तो D लिखो, लिख के हो जाए तो H बोलो जल्दी से। बच्चों लिख के हो जाए तो H बोलो, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। चलो अगला करो फटाक से, बिल्कुल देखो। if the line y equals to 4x plus 5 is tangent to the curve y square equals to px cube, y square equals to px cube plus q at 2, 3, then find p plus q, then find p plus q। जल्दी करो बच्चों। अथर्वा कर ले बेटा, t इक्वल टू 0 से कर ले, इसको कर लेगा अथर्वा। अथर्वा बेटा कर लेंगे t इक्वल टू 0 से इसको, तू बता जी ऐसा और नो, पहले जल्दी कंफर्म कर फिर आगे बढ़। कतई नहीं कर पाएंगे दद्दा। उड़ा लो बच्चा। मजाक बच्चे का। वेरी गुड मेशराम, रजनीकांत हो रखे हो तुम तो। बहुत बढ़िया बेटा। पी और क्यू का वैल्यू बता, पी का वैल्यू बता जल्दी से। बस 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 बस, बस। जल्दी करो यार, 1 मिनट का भी नहीं है ये सवाल एक्चुअली में। पोल पे लगाओ यार, पोल पे लगाओ। मेशराम पोल पे लगा। वेरी गुड कौशिक। 1 मिनट हो गया है भैया, जल्दी करो।
1 मिनट और देंगे? लास्ट 20 सेकंड, जल्दी करो। नहीं गौरी बेटा, क्या कर रहे हैं गौरी बेटा? सोचो, सब लोग सोचो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। चलो 20 सेकंड्स और देता हूँ, उसके बाद बच्चों डिस्कस करूंगा मैं सीधा। यस, वेरी गुड याक्षु। लगाओ पोल पे, लगाओ जल्दी से। 5 4 3 2 1 0। वेरी गुड ओंकार। चलो बच्चों, पोल को एंड कर दिया मैंने, देख लो। 5 बच्चों ने बी दिया है, फिर सी 2 बच्चों ने, डी 2 बच्चों ने। बिल्कुल फटाक से इसको डिस्कस करेंगे। तो पता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना, वो ये तो समझ लिए होंगे कि ये लाइन का स्लोप जो है वो 2,3 पे इस कर्वेचर का स्लोप होगा। ये तुम लोग, मुझे पक्का पता है, समझ लिए होंगे क्या बोलना चाह रहा है। कि ये लाइन अगर टेंजेंट है तो इसका मतलब है गाइस, dy by dx एट 2,3 जो होगा वो इसका स्लोप होगा। और इसका स्लोप मुझे दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 4। दैट इज इक्वल्स टू 4। तो dy by dx हमने निकाल लिया। क्या दिया हुआ है बच्चों? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू। डिफरेंशिएट अगर आपने कर दिया तो दिस शुड गिव यू 2y dy by dx इक्वल्स टू, जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन p हो जाएगा कांस्टेंट, q हो जाएगा 0। तो यू विल हैव dy by dx इक्वल्स टू 3/2 x स्क्वायर बाय y मल्टीप्लाइड बाय p। किस पॉइंट पे है ये गाइस? 2,3 पे। जल्दी से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। फिर गाइस y का वैल्यू आप डालोगे 3 और ये हो जाएगा p। तो जब ये सिंप्लीफाई किया आपने तो दिस इज इक्वल्स टू 2p। दिस इज इक्वल्स टू 2p। तो सिर्फ p के टर्म में अगर बोलें, अगर हम लोग p के टर्म में बोले तो 2p इज इक्वल्स टू 4। और बधाई हो, p का वैल्यू मिल गया। मेरे दोस्तों, कितने बच्चे हैं तो यहाँ पे आके बिल्कुल बैठ गए, सर यार क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। यहाँ तक करके बैठ गए कि सर क्वेश्चन निसर्ग बोल रहा है यस, कि सर इसके आगे मैं कैसे करूं, क्यू का वैल्यू कैसे निकालूं। और कौन कौन है? भूमि है, निसर्ग है, मुझे पता है यहाँ पे आके अटके होंगे। ठीक है, अब कैसे बच्चों यार, अगर ये 2,3 पे ध्यान से सुनना, अंशुल मैं जूते मारूंगा बेटा जिनका हो गया है। अरे दद्दा, जिनका हो गया है वो क्यों लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? मिश्रा, अंशुल, मेरे भाई लोगों, थांबा, सबर, सबर, उनसे बात करने दो ना जिनका डाउट है बेटा। एक बार क्लियर है ये, जिन देखो यार, जिसका डाउट है ना वो उस वक्त फोकस करे। क्लियर है मेश्राम, अंशुल, और कौन है? अथर्व, अंशुल और मेश्राम, ये क्लियर है बच्चों? तो जिनका डाउट है उनसे बातें करने दो, उनसे पूछने दो। बेटा देखो, p इक्वल्स टू अगर 2 आया, p इक्वल्स टू 2 आया, तो यार वो कैसे आया? जब आपने 2,3 पे टेंजेंट लिखा, 2,3 पे टेंजेंट लिखा, तो डोंट यू थिंक इट इज कॉमन सेंस ये 2,3 कर्वेचर पे लाई करना चाहिए था? अग्री करते हो बच्चों, जिनका यहाँ पे आके फंस गए थे और जिनका भी आगे सॉल्व नहीं हो रहा था, कि 2,3 कर्वेचर पे लाई करना चाहिए था? तो बस दूसरा रिलेशन मेरा बनता था कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू को तुम लोग जब 2,3 इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो बेटा वाई स्क्वायर आ जाता 9। ये p एज इट इज छोड़ दो अभी फिलहाल, x क्यूब हो जाएगा 2,3 हो जाएगा 8 प्लस क्यू। ये बोल देते थे आप सेकंड रिलेशन, ये बोल देते थे फर्स्ट रिलेशन। p को जब इसमें 2 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2, ये हो जाएगा 16। और ये q, तो यहाँ से q का वैल्यू भी निकल जाता था, दैट इज इक्वल्स टू -7। तो दो वैल्यूज कौन सी हैं? p इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू -7 भैया। तो मैंने पूछा है p प्लस q विच इज 2 -7 -5 -5। तो भैया आंसर हो जाना था, जो मेजोरिटी है 9 बच्चों का सही आया था
-5 जल्दी लिखो, लिख के हो जाए बच्चों, h बोलेंगे, जल्दी करो। 2,3 ये पॉइंट, वही तो इंटरेस्टिंग बात है निसर्ग, वही तो इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, एक बहुत ही क्रूशियल चीज है जो इस क्वेश्चन में हिडन है। ये जो कर्वेचर है ना, ये जो कर्वेचर है, ये 2,3 पे सेटिस्फाई नहीं करती। देख निसर्ग, ये 2,3 लाइन के लिए नहीं है, कर्वेचर के लिए। बट अच्छा एक सेकंड, एज ए tangent, 1 सेकंड, हाउ इट इज पॉसिबल। एक बार निसर्ग मैं इसको चेक करता हूँ, अभी इसमें काफी टाइम चला जाएगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, इस डाउट पे आता हूँ, क्योंकि पुराना आया हुआ सवाल है, एक बार सोचने दे मुझे इस पे। बच्चों बाकी लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। निसर्ग एक बार कंफर्म कर, फिर मैं बताता हूँ उस पे। ओके, अगला सवाल करेंगे। इसको यार बिना पेन पेपर उठाए तुम लोग मुझे आंसर दोगे। फाइंड स्लोप ऑफ tangent, find slope of tangent to the curve, find slope of tangent to the curve। सेक्शन निकाल सकते क्या? एक सेकंड अंशुल, लेट मी राइट दिस प्रॉब्लम, फिर इसके बारे में बात करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ tangent to the curve y equals to cos inverse of cos x at x equals to -π/4। जल्दी करो बच्चों, इसको बिना पेन पेपर उठाए करोगे तो बहुत अच्छा होगा, 1 मिनट दूंगा उसके लिए। अंशुल बोल रहा है कि सर अगर कर्व की टेंजेंट किसी दूसरे कर्व के लिए नॉर्मल हो तो क्या? यस डेफिनेटली अंशुल, डेफिनेटली वो तो आगे चल के आएगा ना बेटा, कि एक की टेंजेंट है दूसरे का नॉर्मल है, ये तो अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। ठाकरे बेटा गलती कर रहा है, ठाकरे। मेश्राम सही है, तन्मय सही है, ठाकरे गलती कर रहा है, दद्दा क्या कर रहा है? जल्दी से करेंगे इसको। अंशुल गलत कर रहा है, जूते खाएगा, ये मिस्टेक अलाउड नहीं है। x इक्वल्स टू -π/4 पे बोल रहा है। वेरी गुड ओंकार। निकिता बेटा क्या कर रहे हो? निकिता निकिता बेटा करेक्ट करो, गलत है। अरे गाइस देखो, अच्छा किस किस को विजुलाइज नहीं हो रहा है कि ये बिना पेन पेपर के सर कैसे करोगे आप? किस किस को विजुलाइज नहीं हो रहा है कि बिना पेन पेपर के कैसे करोगे सर? डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। वेरी गुड पोशिक। तो मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग बहुत ही निकम्मे हो। सब लोग देखो बेटा, सब लोग देखो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया है मैंने। निकम्मे मतलब है ना, पॉजिटिव है यार, मतलब हक से बोल रहा हूँ, ऐसे बुरा मत मानना कि जब देखो सर इंसल्ट कर रहे हैं। ये देखो बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस एक्स ग्राफ बनाना सिखाया है मैंने यार, तुम लोगों को रटवा दिया है अपन ने ग्राफ। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो, 0 से लेकर पाई तक इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, y इक्वल्स टू x। 0 से लेकर -π तक इट इज अ लाइन, y इक्वल्स टू -x, y इक्वल्स टू -x। तो कहानी खत्म हो गई ना, कि दद्दा x इक्वल्स टू -π/4 पे बोल रहा है, तो टेक्निकली दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट y इक्वल्स टू -x। तो तुमने डिफरेंशिएट किया, दैट इज इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल द वैल्यूज बिटवीन -π to 0, फॉर ऑल द वैल्यूज बिटवीन -π to 0। तो खत्म हो गया ना। जल्दी बोलो यस और नो, हो गया कि नहीं? -1 आ गया भैया।
अभी तभी तो अपन ने ग्राफ्स पे इतना ज्यादा इनवर्स के काम किया था, ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहे, इसको डिफरेंशिएट ना करना पड़े। अग्री करते हो भैया? इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे चेन रूल लगा के, फालतू का टंटा हो जाएगा, फालतू का। चलो जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलो, जल्दी करो। बढ़े आगे। चलो अगला सवाल करो। अब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है बच्चों, इसके लिए तुम लोगों को बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? जल्दी ट्राई करो। इफ एट ईच point of the curve, at each point of the curve, y equals to x cube minus ax square plus x plus 1 minus ax square plus x plus 1. The tangent is inclined. The tangent is inclined at an acute angle. Acute angle को भैया अंडरलाइन कर लो. Acute angle with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, then find the range of A. Find the range of A. ठीक है? क्वाड्रेटिक अच्छे से याद होगी तो तुम लोग इसको बढ़िया तरीके से बिल्कुल बिना हिचकिचाए कर लोगे। जल्दी करो। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मेश्राम सही बोल रहा है, बट आंसर तो बता। निसर्ग बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मेश्राम आंसर बहुत बढ़िया। नहीं अक्षु बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो। नहीं तन्मय, ए का वैल्यू पॉजिटिव थोड़ी ना, जरूरी नहीं है दद्दा। ए का वैल्यू जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। आधा मिनट और देंगे। मेश्राम निसर्ग तुम दोनों में से किसी ने पोल पे नहीं लगाया है। नहीं, श्रुति गलत है। करो करो जल्दी करो, अच्छा सवाल, ठीक ठाक सवाल है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पर बनना चाहिए, बट बनना चाहिए। तन्मय बढ़िया, मिनाल बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों लास्ट 20 सेकंड, स्मिथ बहुत बढ़िया। कौशिक कहाँ है भैया, आज तो शांत है। नहीं पाठक बेटा कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अरे आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। सृष्टि बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 एक्यूट नहीं होगा बेटा, वो एक ही बात है। 90 डिग्री होगा तो वो एक्यूट नहीं होगा। नहीं बेटा निसर्ग थोड़ा लॉजिक तो गलत लगा रहा है।
व्हेन आई से दैट डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया, ठीक है, तो इट माइट स्लोप माइट गोज टू 0। ओके, ओके, तो एक्यूट नहीं होगा, 90 होगा, ये कहना चाह रहे हैं, राइट? ओके, सही है, मेक सेंस में सर, उसको मैं भी करेक्ट करवाता हूँ, टेंशन ना ले बच्चों। लॉजिक को समझो पहले, सब लोग लॉजिक को समझो कि अगर वो बोल रहा है कि tangent inclined at an acute angle with the axis, ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या बोलना था कि सर जब आप dy by dx निकालोगे दैट विल बी tan थीटा। तो अगर थीटा बच्चों एक्यूट है, अगर थीटा तुम्हारा एक्यूट है, तो डेफिनेटली बच्चों दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। दिस क्वांटिटी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अग्री करो जल्दी से, इस पे जल्दी से अग्री करो। ओके, अब तुम बताओ निसर्ग बेटा, ध्यान से देख, अब अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करता हूं, तो विच वन विल बी मोर करेक्ट फॉर एक्यूट एंगल, 1 और 2? निसर्ग सोच इस पे। दैट्स इट, तेरे को आंसर मिल गया इसका, राइट? बाकी बच्चे तुम लोग भी श्योर हो जाओ। अबे एक्यूट एंगल मतलब इट इज बिटवीन 0 to 90, 0 to 90, so it will be logically greater than equals to 0, greater than equals to 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम लोग, so this should give me 3x square minus 2ax plus 1, this should be strictly greater than equal to 0, most importantly for all values of x, for all values of x। अब जो बेसिक डाउट आएगा इस क्वेश्चन में, जो हर दूसरे बच्चे को आएगा कि सर इसके आगे करना क्या है, अग्री करो, कितने बच्चों को डाउट आया? ये एम बोलो जल्दी से, कौन कौन यहाँ पे आके फंस गया, कौन कौन यहाँ पे आके फंस गया? क्योंकि जनरल डाउट तो ये है बच्चों, जो तुम लोगों में आएगा, जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है, जो ठीक ठाक बच्चे भी फंसेंगे इसमें। तो बच्चों इसका मतलब समझो कि x की कोई सी भी वैल्यू हो ना, ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये तुम्हें पैराबोला दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन जो है 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 1, ये तुम्हें पैराबोला दिख रहा है। अब इसका ग्राफ जो है अगर तुम बनाओगे, जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, वो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और ये वाला भी हो सकता है। तो 1 2 3, तुम बताओ कौन सी सिचुएशन अलाउड है और कौन सी सिचुएशन बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, या फिर बताओ कौन सी सिचुएशन बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। विजुअलाइज करो। गौरी बेटा उल्टा बोल रहे हो, बाकी बच्चे सही बोल रहे हैं। बच्चों थर्ड सिचुएशन अलाउड नहीं है कि आपका आपका जो है वो ग्राफ कभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नेगेटिव टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। तो ये वाला सिचुएशन अलाउड है बच्चों, और ये वाला सिचुएशन अलाउड है। तो इसका मतलब है कि मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आइदर बिल्कुल ही रूट्स ना हो, आइदर बिल्कुल ही रूट्स ना हो, या फिर हो तो इक्वल रूट्स हो। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है बच्चों? डी लेसर देन इक्वल्स टू 0। इसको डाइजेस्ट करो, 5 सेकंड दूंगा जल्दी से, कि ये सिचुएशन तब होगी जब आपका डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली लेसर देन इक्वल टू 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से बी स्क्वायर करें, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक सेकंड बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर विच विल बी 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 लेसर देन इक्वल्स टू 0। तो 4 को कॉमन निकाल के फेंक दिया, a स्क्वायर माइनस 3 लेसर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करने आ जाएगा बच्चों a माइनस रूट 3, a प्लस रूट 3 लेसर देन इक्वल टू 0। और ये बचपन का बेसिक वेवी कर्व से आप निकाल लोगे, माइनस रूट 3 से लेकर रूट 3 ये निकाल लोगे दद्दा, तुम लोग आराम से वेवी कर्व बनाओ, माइनस रूट 3 प्लस माइनस प्लस। तो आपका आंसर होना चाहिए था बच्चों ऑप्शन बी। जल्दी लिखेंगे। अरे भैया ऐसा कोई तो धुरंधर नहीं है ना जिसको ये डाउट है? ओ दद्दा, ऐसा कोई है क्या ये जिसको आप ये इस वाले करने में सॉल्व दिक्कत जाती है?
ऐसा कोई है तो जल्दी से बताओ। कोई नहीं है राइट, जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। निकाल के रॉन्ग आंसर दिया। ओके, अरे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। ओके, चलो अगला सवाल देखेंगे। प्यारा सवाल कर रहे हैं बच्चों, अभी हम लोग इजी टेरिटरी से निकल के थोड़े ठीक ठाक टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस इतने आसान नहीं बनेंगे बच्चों। प्रूफ दैट sum of sum of intercepts on the axis of coordinates by any tangent to the curve root x plus root y equals to 2 is always 4 is always 4। चलो अब कभी कोई भी सॉल्व नहीं करना स्टार्ट करेगा, क्वेश्चन पढ़ो और किस किस को बिल्कुल भनक ही नहीं पड़ रही कि सर करना क्या है इसमें, एक्सेस का मतलब नहीं पता, या फिर हमेशा 4 कैसे आएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। कौन कौन है इसको हल्का सा भी डाउट जा रहा है कि सर कहना क्या चाह रहे हो? एम बोलो, जल्दी से एम बोलो ताकि क्वेश्चन बता दें जल्दी से। चलो देखो बच्चों, देखो ये कहना चाह रहा है कि एक बहुत ही वाहियात सा कर्व है। अथर्व टी इक्वल टू 0 लगा दें क्या? अथर्व टी इक्वल टू 0 लगा दें क्या? नहीं लगा सकते राइट। जैसे गीतेश का चेन रूल बन गया ना, वैसे अभी अथर्व का टी इक्वल टू 0 चलेगा काफी टाइम तक। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, भावनाओं को समझो, कहना क्या चाह रहा है कि ये एक वाहियात सा कर्वेचर है। ठीक है, ये वाहियात सा कर्वेचर है। ओके ओके, तो अब बेटा ये जैसे ये वाला पॉइंट लिया ना, इस पे अगर मैं टैंजेंट बनाया तो डेफिनेटली यार कोई तो ये इंटरसेप्ट बनाएगा बेटा, ये एक्स इंटरसेप्ट होगा और ये वाई इंटरसेप्ट होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट को ए बोल देता हूँ बच्चों, वाई इंटरसेप्ट को बी बोल देता हूँ, तो कुछ ये ए प्लस भी बनाएगा राइट, कुछ ये ए प्लस भी बनाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब मैं दूसरा पॉइंट लिया, सब लोग देखेंगे बच्चों, कोई ये दूसरा पॉइंट लिया और मैंने यहाँ पे टैंजेंट बनाया, देखो तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में भी उसने कुछ एक्स इंटरसेप्ट बनाया होगा, डेफिनेटली कुछ उसने एक्स इंटरसेप्ट बनाया होगा a1 और कुछ उसने y इंटरसेप्ट बनाया होगा b1। तो वो कहना चाह रहा है कि सर आप कहीं पे भी बना लो, ये a प्लस बी, a1 प्लस b1 हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? 4 के बराबर आना चाहिए। तो 2 मिनट दूंगा, सोचो कैसे करोगे, उसके बाद बच्चों मैं डिस्कस करूंगा। सर लगा ही दो, अब दिल को खुशी मिली। जल्दी करो, यस और नो में जवाब देंगे। अच्छा सवाल है, एक हिंट दूंगा कि इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बना के करोगे ना तो थोड़ी सी जिंदगी आसान होगी। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बना के करोगे तो थोड़ी सी जिंदगी आसान होगी, ट्राई करो। पहले उसको जनरल पॉइंट लेके टैंजेंट फ्रॉम देन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक काम करना मेश्राम, अबे जनरल पॉइंट ही जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बनाते और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट खुद से सोच क्या हो सकता है, सोच के दो, बहुत सिंपल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिखेगा तेरे को। रूट और, चलो सबको हिंट दे रहा हूँ बच्चों, रूट ओवर एक्स को कॉस स्क्वायर थीटा बनाओ और रूट ओवर वाई को साइन स्क्वायर थीटा बनाओ, बन जाएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यस यस यस, यही बोल रहा हूँ अथर्व, बट 2 भी चाहिए रहेगा ना बेटा, 2 भी नहीं 4 चाहिए रहेगा, 4 4 ऐसे मत नहीं यार मेश्राम, ऐसे नहीं यार, वैल्यूज
2x1 कॉमा 0, अरे ये तो बहुत अच्छे से है। तो इस पे अब तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन लिखना बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन लिख। किसी से भी करो बच्चों, दोनों से आ जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। दो मिनट हो चुके हैं। किसका हो गया? बहुत बढ़िया गौरी बेटा, किससे किया? पैरामेट्रिक से, नॉर्मल से? पी लिख पैरामेट्रिक के लिए, एन लिख नॉर्मल सिंपल मेथड से। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों 2.5 मिनट हो चुके हैं, इससे ज्यादा तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकते। दो बच्चों का हो गया है, पोल को एंड कर रहे हैं, पोल को एंड कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों किससे करना चाहोगे? पैरामेट्रिक से करना चाहोगे? पैरामेट्रिक से करना चाहोगे कि नॉर्मल से? चैट पे लिखते जाओ, पी और एन मेरे को दिखते जाए। नॉर्मल मतलब x1 y1। दोनों से तो मैं नहीं करने वाला, पहले ही बोल रहा हूँ। स्पून फीडिंग चाहते हो क्या? एक से मैं बताऊंगा, एक से होमवर्क रहेगा, फिर भी नहीं बना तो बताऊंगा। स्पून फीडिंग चाहते हो तो बोलो, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी स्पून फीडिंग करता हूँ फिर। तो मेजोरिटी देखो श्रुति बेटा, मेजोरिटी पैरामेट्रिक से बोल रहे हैं, तो पहले पैरामेट्रिक से कर लेते हैं। नॉर्मल से स्टार्ट करवा दूंगा, खत्म तुम करोगे भाई, स्पून फीडिंग नहीं करेंगे भैया। देखो बच्चों, अगर तुम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बढ़िया कन्वर्ट हो जाता है। कैसे करोगे बच्चों? रूट एक्स को बोल दोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट वाई बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ऑब्जर्व करोगे, किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए ये इसमें हमेशा सेटिस्फाई करता है। मींस जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट चेंज होगा, बट शर्त ये होगी वो पॉइंट हमेशा कर्वेचर पे लाई करेगा। अग्री करो जल्दी से सब लोग, इसमें अगर किसी को भी डाउट नहीं है जल्दी से ए बोलो चैट पे कि अब मैं थीटा के टर्म में यहाँ से गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूँ। बच्चों यहाँ से आगे बढ़ा सकता हूँ, बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यार देखो, अब x और y भी निकाल लो। x हो जाएगा 4 cos टू दी पावर 4 थीटा, बच्चों स्क्वायरिंग कर दिया। y हो जाएगा 4 sin टू दी पावर 4 थीटा। तो गाइस इसी थीटा पे जनरल पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सर जब आप टेंजेंट लिखो ना, तो x1 y1 को बिंदास यूज कर लेना। 4 cos टू दी पावर 4 थीटा, 4 sin टू दी पावर 4 थीटा, क्योंकि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे जनरल पॉइंट अपना कर्वेचर पे चेंज होगा। अब दूसरी चीज जो मुझे चाहिए दैट इज द dy by dx which is the slope of the tangent। तो क्या करोगे बच्चों, आराम से थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दोगे और दोनों को डिवाइड कर दोगे। तो यार डायरेक्टली करूंगा मैं 4 एज इट इज है, फिर sin टू द पावर 4 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 4 sin क्यूब थीटा, चेन रूल लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। ये हो गया अपना न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो 4, फिर cos की पावर 4 थीटा, बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दैट विल बी 4 cos टू द पावर 3 थीटा, क्यूब आ जाएगा cos क्यूब थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी माइनस sin थीटा आ जाएगा। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया बेचारे 4 तो चले गए, ठीक है, cos थीटा भी एक चला गया, sin थीटा भी एक चला गया, दिख रहा होगा आपका जो स्लोप आ गया होगा वो आ गया माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो आ गया माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अब यार देखो थीटा के टर्म में बच्चों, थीटा के टर्म में आपको क्या मिल गया, पॉइंट भी मिल गया एज वेल एज गाइस स्लोप भी मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब लोग y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल्स टू m, जो कि हमारा x1 y1 हो जाएगा y माइनस 4 sin टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 4 cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू आपको मिल जाना चाहिए था स्लोप व्हिच इज माइनस tan स्क्वायर थीटा, व्हिच इज माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको अगर x इंटरसेप्ट चाहिए बच्चों, उसको हटा रहा हूं मैं, इधर ला रहा हूं। अब आपको अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो सब लोग फोकस करेंगे स्क्रीन पे। x इंटरसेप्ट कैसे मिलता है? x इंटरसेप्ट मिलता है बच्चों जब आप y को 0 इक्वेट करते हो। एक बार यार इस चीज पे अग्री कर दो, बचपन की बेसिक चीज,
अगर तुम लोगों को x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 कर दो। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें तुम उसको जबरदस्ती इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे। उससे फास्ट है कि भैया x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 डाल दो। तो y को अगर तुमने 0 डाला तो शुड गिव यू -4 sin टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय x -4 cos टू द पावर 4 थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो रेसिप्रोकल लेके बोल रहा हूँ बच्चों, x माइनस आ जाएगा क्या आपके पास 4 cos टू द पावर 4 थीटा। ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये ऊपर गया, तो दिस शुड हैव गिवन मी 4। ध्यान से लिखना बच्चों, 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो फिर से x इक्वल्स टू बच्चों ये इधर जाएगा, 4 cos टू द पावर 4 है, 4 cos स्क्वायर है, तो दोनों को कॉमन आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे मुझे मिल गया x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा। अब तुम लोग यार बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। अगर मैं y इंटरसेप्ट निकाल लूंगा तो विजुअलाइज कर चुके कि यार क्या आना चाहिए था। y इक्वल्स टू, तुम लोग y कैसे निकालोगे y इंटरसेप्ट? x इक्वल टू 0 को डाल के, तुम पे भरोसा कर सकता हूं मैं। क्या आएगा बता सकते हो? y इक्वल्स टू, पैटर्न समझ सकते हो यार, y इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन कर लोगे, एक बार कंफर्म करो। वेरी गुड मिश्रम। बाकी बच्चे कंफर्म करो, सी बोलो चैट पे, कैलकुलेशन कर लोगे कि y इक्वल्स टू तब तुम्हारा आ जाएगा जब x को 0 डालोगे, दैट शुड कम। कंफर्म करो, सी बोलो जल्दी से बाकी बच्चे। 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उससे बच्चों x इंटरसेप्ट जो कि लेट से मैंने बोला a, y इंटरसेप्ट जो कि मैंने बोला b, ये आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, बढ़िया सा एनालिसिस करने वाला हूं मैं अभी इस पे, ठीक है? बहुत बढ़िया एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया राइट? एक बार क्लियर है तो सीएलआर बोल दो जल्दी से, फिर इस पे विचार करेंगे। इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया विचार करेंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार सीएलआर बोलो, फिर और देखेंगे इसका। और जिसको डाउट है छोटा सा डी भी बोल सकते हो। इसका मतलब 2 की जगह के रहता तो रूट के आता उसमें। यस डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली मिश्रण पैटर्न बना सकते हैं। मेरा मुद्दे का बात ये है बच्चों, इसमें अब जो अगले सवाल बनते हैं जो अच्छे और इससे भी ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट सच दैट एक्स इंटरसेप्ट इज मैक्सिमम। बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट सच दैट एक्स इंटरसेप्ट इज मैक्सिमम। अग्री करते हो? इस पे बात हो जाती है, स्टार पे अग्री करो जल्दी से, अग्री करो जल्दी से कि अगर मैं पूछता फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट सच दैट एक्स इंटरसेप्ट इज मैक्सिमम, तो तुम्हें मेहनत करके एक्स इंटरसेप्ट निकालना पड़ता बच्चों, और फिर उसको मैक्सिमम करने का, मैक्सिमम मिनिमा का अलग दुनिया का कॉन्सेप्ट लग जाता, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान से सुनना बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इज मिनिमम। मजेदार सवाल होता कि नहीं? अग्री करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सच दैट सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट इज मिनिमम। मतलब भैया तुम्हें इतनी मेहनत करके ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट का इक्वेशन निकालना पड़ता है। यहाँ पे तो कांस्टेंट आ रहा है, जरूरी नहीं है हमेशा कांस्टेंट आए, तो उस पर फिर मैं बोलूंगा कि उसको मिनिमम करो, मेहनत करके मिनिमम करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद नॉर्मल निकालना पड़ेगा। होगा कि नहीं मजेदार सवाल? यस और नो? विजुअलाइज कर पा रहे हो क्वेश्चंस को? तो यहाँ से बच्चों बहुत अलग अलग डायमेंशंस में क्वेश्चंस जा सकते हैं इस टाइप के, बहुत अलग अलग डायमेंशंस में, जो बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। और गाइस अल्टरनेटिव मेथड पॉइंट से, ठीक है? पॉइंट से क्या करोगे? x1 कॉमा y1 ले लोगे बच्चों, डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं मैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई है गाइस, रूट एक्स प्लस रूट वाई है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो तुमको मिल जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, माइनस रूट वाई डिवाइडेड बाय रूट x1। पॉइंट फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, किस पे? x1 y1 और इस पे। ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जो तुमसे हिलेगा भी नहीं। ध्यान से सुनना, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा जो हिलेगा ही नहीं। फिर तुम्हें यूज करना है कि x1 y1 कर्वेचर पे लाई कर रहा है बच्चों, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं।
फिर तुम्हें यूज करना है कि वो x1, y1 कर्वेचर पे लाई कर रहा है और उसको कैसे भी करके मॉडिफाई करके प्रूव करना है कि सम शुड बी इक्वल्स टू 4। सम शुड बी इक्वल्स टू 4। तो सेकंड वाला मेथड अल्टरनेटिव, गगन बेटा आपने दोनों मेथड लिखे थे, श्रुति आपने फर्स्ट मेथड लिखा था, अटेम्प्ट कर लोगे? और बाकी बच्चे पहले लिख के हो गए, जल्दी से सिग्नल दो। ओके तो एक मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, एक मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और बाकी शीट का होमवर्क है, ठीक है? क्योंकि होमवर्क देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा 5 मिनट पहले क्वेश्चंस को विराम दे रहे हैं, ठीक है? एक होमवर्क लिखो जल्दी से, द मैक्सिमम वैल्यू, ये लिख लो जल्दी से, ये शीट में नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sum of the maximum value of sum of intercepts, the maximum value of sum of intercepts made by any tangent to the curve, tangent to the curve, बच्चों चैट को मिनिमाइज किया हुआ है, मत यूज करिए उसको फिलहाल। tangent to the curve a sin square theta comma 2a sin theta with the axis is, ठीक है? अभी कोई नहीं सॉल्व करेगा इसको, होमवर्क है तो होमवर्क की तरह ट्रीट करिएगा, ठीक है? तो ऑप्शंस हैं 2A। जिन लोगों ने मेरी जो वो अभी डिस्कशन किया हमने उसको अच्छे से सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का अप्रोच तो बढ़िया तरीके से बन ही गया होगा। किस किस को अप्रोच क्लियर है इसका जल्दी बताओ, एम बोलेंगे जल्दी से कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, करना कैसे है, बस अब करने की देर है, राइट? सर आज नेक्स्ट क्लास नहीं है, आराम से पढ़ाओ। अबे श्रुतायु मेरी क्लास है नेक्स्ट 6:40 की, श्रुतायु बेटा मेरी क्लास है अभी, नहीं श्रुति बोल रही है, श्रुति बेटा मेरी क्लास है आज 6:40 की, ठीक है? तो इसलिए बेटा जल्दी रैप अप कर रहा हूँ ताकि एक्सटेंड करने का कोई, 11th क्लास की है बच्चों, 11th क्लास की है। तो ये लिख के हो गया एच, बोलो जल्दी से, लिख के हो गया एच बोलो, तो मैं शीट पे आ जाऊं जल्दी से बच्चों। शीट में बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से होमवर्क देने वाला हूँ। अच्छा वो तन्मय मैं होमवर्क दे दूं फिर उसके बारे में एक छोटा सा चीज बोल दूंगा बेटा, ठीक है? अब बच्चों स्क्रीन में देखो, 11 में कौन सा टॉपिक है? गगन बेटा पहला क्लास है आज, आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 5th बैच, तो आज बिल्कुल ही पहला टॉपिक है, उनको मतलब इंट्रोड्यूस करना है बस। हाँ मैं किसका अप्रोच, कैफ बेटा रिकॉर्डिंग, कैफ बेटा अच्छे से समझना, आराम से आ जाएगा यार, मतलब वो तो मैंने जानबूझ के एक्सटेंड किया था, वो तुम्हें खुद से ही सोचना था, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कैफ बेटा डिटेल में समझेंगे। ओके चलो बच्चों टिक करता जा रहा हूं मैं, और मैं ये होमवर्क में नहीं भेजूंगा, जिसको सुनना है यहाँ पे सुन लो। लेवल 1 टिक करता जा रहा हूँ बच्चों, लेवल 1, 1 2 3 4 गणपति की, कहाँ गया, जय जयकार, ठीक है? हो गई गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 भी हो गया, अरे ये भी आ गया, 9 10 11 12 गणपति है सबका प्यारा, 13 भी हो गया, ठीक है? फिर क्या है बच्चों? अच्छा अब बच्चों वर्टिकल टैंजेंट का मतलब समझो, वर्टिकल टैंजेंट का मतलब है उसका स्लोप होना चाहिए इन्फिनिटी। एक बार विजुअलाइज हुआ तो अग्री करो, वर्टिकल टैंजेंट का मतलब है स्लोप है इन्फिनिटी, ए बोलो जल्दी से, ठीक है? वर्टिकल टैंजेंट का मतलब है स्लोप है इन्फिनिटी, कोई नई चीज नहीं है, डरने का नहीं, ठीक है? और हॉरिजॉन्टल टैंजेंट मतलब हम लोग गवार नहीं है, खुद से समझ में आता है, तो 14 15 16 17 गणपति है सबसे बोला है ये, राइट? 18 और भैया आज तुम्हारी तो बिल्कुल। अच्छा बच्चों ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये बहुत ही सिंपल है, और ये देखो ये आ गया 26, गाइस ये 26 आ गया जो अभी मैंने किया था, यस निखिल पाटिल बिल्कुल ठीक है
बच्चों बोर्ड वाले जो है ना, ये उनके लिए भगवान क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आएंगे। बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर में इसके अलावा नहीं आ सकता, इसके अलावा पेपर में नहीं आ सकता, तुम्हारे बोर्ड में भी। तो ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, ये करके आओगे तो आराम से कॉन्सेप्ट टेंजेंट और नॉर्मल के लगाना आराम से आ जाएगा। याक्षु बेटा सेम अपना डिटेल डिस्कशन करेंगे ना सैटरडे को, मतलब एक दिन फिक्स करूंगा जिसमें ये बता दूंगा आप लोगों को। तो बच्चों कितने क्वेश्चन हुए जल्दी बताओ, कितने क्वेश्चन हुए जल्दी बताओ, टाइम कम है। कितने क्वेश्चन हुए जल्दी बताओ। अबे सारे सारे टिक कराए कौशिक, अबे सारे टिक कराए ना, दिख रहा है ना लास्ट तक। अबे दद्दा लास्ट तक दिख तो रहा है, 27 नहीं दिख रहा है। यार तुम लोग चीटिंग करते हो। हाँ पाठक बिल्कुल। 25 छूटा है नहीं बेटा, 25, अरे 25 ये है दद्दा, ये है 25, वो नीचे वाला है। चलो अब ध्यान से सुनो, ये हो गया 27, एक हो गया जो मैंने दिया था 28। अब तन्मय ने, याद है लास्ट क्लास में मैंने 1 = 2 बोला था, लास्ट क्लास में 1 = 2 बोला था, मेश्राम ने फिर से पूछ लिया। बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने उसमें लिखा था x+x+x को लिख सकते हैं x टाइम इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो गाइस द मोमेंट आई सेड x टाइम्स आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। मतलब मैं ले सकता हूँ x=1, x=2, x=3, x=100, ये सारी वैल्यूज ले सकता हूँ, बट इंटीजर्स के अलावा नहीं ले सकता, इंटीजर्स के अलावा नहीं ले सकता। इसका मतलब है मेरा ग्राफ जो होगा ना, वो होगा डॉट 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 डिस्क्रीट होगा, एंड इट विल बी ओनली डिफाइंड एट इंटीजर्स। अग्री करो जल्दी से, जिनको डाउट था कि जो ग्राफ है इट इज ओनली डिफाइंड एट इंटीजर्स, तो दद्दा उसके अड़ोस पड़ोस में डिफरेंशिएट कैसे कर दिया तुमने। मतलब नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं कर सकते डिफरेंशिएट, because the way I have defined the definition of the function। समझा कि नहीं तन्मय, मेश्राम और बाकी बच्चे जिन्होंने पूछा उनका नाम ले रहा हूँ, बाकी बच्चे जल्दी बताओ, विजुअलाइज हुआ? वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज ओनली वैलिड। हाँ मेश्राम ने बाद में पकड़ लिया था चैट पे। बच्चों दैट इज ओनली वैलिड फॉर इंटीजर, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट देम, सोचना इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आज भागा दौड़ी करेंगे पर इंटीजर को कांस्टेंट। हाँ श्वेताई वही बोल रहा था कि थोड़ा क्लियर कर, उस दिन श्वेताई तेरे को बोल रहा था मैं कि वो कांस्टेंट नहीं है, बट तू वही आई गेस कहना चाह रहा था, वर्ड्स नहीं आ रहे थे। चलो बच्चों एक बार जल्दी से सिग्नल दे दो और कृपया करके होमवर्क करके आना। तो अगली क्लास में बहुत सारा होमवर्क, समझ लो कि पूरा पूरा 60 तक है ना, वो सब दे दूंगा होमवर्क 59 तक। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ तक खत्म करके आना। ठीक है, सिग्नल दे दो जल्दी से और फिर हम लोगों को विदाई दे दो। अरे गगन बेटा, ये चैप्टर जो है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, तो ये तो ट्रेलर है, लेवल 1 है बच्चा, ये लेवल 1 है, इसमें और भी आएंगे इसी पार्ट में, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ मेंटली, होमवर्क बहुत करना पड़ेगा। चलो गाइस, सिग्नल दे दिया सबने, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, ओके। ड्रामेबाज है साले, तू अंशुल ड्रामेबाज है। चलो क्लास को एंड कर रहा हूँ गाइस, क्लास को एंड कर रहा हूँ, टेक केयर एंड बी सेफ। चलो थैंक यू मोहित। अब बच्चों चैट को विराम दो, चैट को विराम दो और क्लास को एंड करेंगे।